नमस्कार। अभी हमारी कल वीडियो पड़ी थी, लेकिन उसमें बीच में आवाज ब्रेक हो गई थी, तो पूरा आप लोग समझ नहीं पाए थे। आज मैं पुनः वो वीडियो फिर से बना रहा हूं। आज हम वीडियो को लंबी ना करते हुए डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। आपके पास पैसे रुकते ही नहीं, आते ही खर्च हो जाते हैं। ऐसी तो तमाम हम लोगों के पास मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमारा ये निदान कर दीजिए, हमारा ये पैसे आता ही नहीं, पैसा रुकता ही नहीं। तो सोचने वाली बात है। देखिए, आपका खर्चा जितना है उससे जब जस्ट डबल आय का स्रोत होगा तभी पैसा बचेगा। आप कमा रहे 15,000 रुपए, आपके 4 बच्चे हैं, बीवी है, किराए का मकान है, तो आप कभी नहीं बचा पाएंगे। लेकिन आज की वीडियो इनसे सबसे परे है। आज एक ऐसी विद्या के बारे में बताएंगे कि आप कितना भी रुपए खर्च करो, आपका पैसा कम ही नहीं होगा। हम इस तरीके की जब वीडियो डालते हैं तो कुछ मूर्खानंद प्राणी लोग, जिनको वेद का ज्ञान नहीं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, जिनको तंत्र मंत्र का ज्ञान नहीं, वो किसी वादी के पीड़ित रहते हैं। आप समझ गए ना, वादी वाले लोग रहते हैं। तो मूर्खता वाला बयान दे देते हैं। अगर ऐसा होता तो, जैसे अभी हमने कर्ज वाला डाला था, अरे वो अंबानी लेके भग गया, वो लेके भग गया, उसका मंगा लो, ये मंगा लो। देखिए, इसका एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, एक दायरा होता है। उसी दायरे के अंतर्गत ये सब, देखिए, व्यक्ति का, परिवार का, घर का, गांव का, शहर का, जिले का, प्रदेश का, राष्ट्र का, ये खंड है। मैटर किसका है? ठीक है, ये बात जानने की योग होती है। उसी प्रकार से उसमें ऊर्जा लगती है। ठीक है, तो आज जो मैं बताने जा रहा हूं, आप कितना भी पैसा खर्च करेंगे, इधर खर्च किया उधर आ गया। ऐसी बात नहीं कि आप 10,000 का गड्डी जेब में रखे हो और गए 10,000 का गोल्ड लिए, गोल्ड लेके घर के आए, फिर 10,000 आ गया। तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं उसका ध्यान सुनना। कहने का तात्पर्य यह है कि आप इस प्रयोग से आपकी इनकम इतनी हो जाएगी कि आप जितना खर्च करेंगे, ईश्वर उससे ज्यादा आपको प्रतिदिन देता रहेगा। एक तरह की ये कहावतें होती हैं कि यार कितना भी खर्चा कर लो कम नहीं पड़ रहा, राजा आदमी है। उसी तरह के ये प्रयोग है। आप 2 खर्चा किए, शाम तक 4 आ गया, 4 खर्चा किए, शाम तक का 6 आ गया, 8 आ गया। इधर खर्च किया, उधर आने की व्यवस्था हो गई। ये प्रयोग इसी में काम करता है। अब आप कहेंगे गुरुजी अगर ऐसा होता तो हम किसी रिश्तेदार से, किसी जानने वाले से 2-4 लाख रुपए लेते, डेली खर्चा करते, उससे ज्यादा आता, मैं उसको दान दे देता, उसका जो लिया हुआ है उसको हम दे देते। ऐसे तो बोलते हैं। लेकिन प्यारे दर्शकों, मैं बताऊं, आप जो सोच रहे हैं वो गलत सोच रहे हैं। तंत्र की भाषा, तंत्र का मतलब, मंत्र का मतलब जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन आप कोई साधारण आदमी नहीं रह जाएंगे। आप छोटे छोटे मंत्रों से बड़ा लाभ उठा पाएंगे। असफल क्यों रहते हैं मंत्र को सीखने वाले? क्योंकि बहुत कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, गुरु के सानिध्य में नहीं रहना चाहते हैं, और भाषा को समझना नहीं चाहते, उसकी क्रिया को नहीं समझना चाहते। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे पे बात। हमारे बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि भैया उसके पास इतना पैसा जैसे लगता है गूलर का फूल पड़ गया है, उसके पास इतनी चीजों की गूलर का फूल पड़ गया, कितना भी खर्च करो। ऐसी कई प्राचीन कहानियां थी कि एक दही वाला जा रहा था, पेड़ के नीचे आराम करने लगा, उसकी गगरी में गूलर का फूल गिर गया, वो दही बेचते बेचते थक गया, अंत में अपनी मटकी को वहीं पटक के चला आया। इस तरीके के बड़े से कहानियां हैं। लेकिन आज मैं जो बताने जा रहा हूं बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही लाभकारी, ये वनस्पति तंत्र अंतर्गत ये बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। प्यारे दर्शकों, ये प्रयोग आप किसी भी पूर्णमासी को करना है। 1 मीटर पीला कपड़ा लेना है, उसमें आपको ओम लंग लक्ष्म्याय नमः सिंदूर से लिखना है। लिखने के बाद इसको किसी पूर्णिमा को या गुरुपुख या होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये सब किसी भी शुभ मुहूर्त पे कर सकते हैं। गूलर का एक पेड़ होता है, गूलर का पेड़ ये देख लीजिए कैसे होता है। ठीक है, दिख रहा ना, ये गूलर का पेड़, इसके उद्गूमर भी बोलते हैं, दत्तात्रेय का भी बोलते हैं। इसके फल
गोल गोल होते हैं, जैसा कि अभी पेड़ पे देखा था। अगर नहीं समझ रहे तो इसका फल भी दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए, ये इसका फल है। ठीक है, ऐसा फल होता है। तो आप उस रात में ये कपड़े के ऊपर जो आपने लिखा है, नहा धो करके फ्रेश होकर कपड़े के ऊपर जब आप ये लिख लेंगे तो कपड़े के चारों कोन पे आप 1-1 रुपए का सिक्का बांध देना, और रात को 12 बजे के बाद इस वृक्ष के ऊपर चढ़ना है, वृक्ष को प्रणाम करना है, आदेश लेना है कि मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ चल के मेरे घर में वास करिए। और एक वहां पर घी का दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद आप पेड़ पर चढ़कर इस बड़े गमछे के बराबर जो 100 मीटर कपड़ा है, इसको उस फल के गुच्छे में डाल सहित बांध देना। ज्यादा कस के हिलाना नहीं तो उसके फल गिरना चालू हो जाएगा। बहुत आहिस्ते से बांधना। बांधने के बाद आप सीधे घर चले आना। अगले दिन सूर्य उदय से पहले जाना, प्रणाम करना, पुनः दीपक जलाना, वहां जो दीपक रखा उसी को दीपक जला देना, और इस जो कपड़ा बांधा है उसको धीरे से खोलना। तो उसके अंदर आपको कुछ फल मिलेंगे, कुछ खिले हुए फल, जैसे उनके ऊपर कुछ जैसे चने को भिगो नहीं अंकुर फूटते उस तरीके से उसके अंदर कुछ रेशे लिए हुए निकलेंगे। ये बहुत चमत्कारी चीज है। इसको घर ले आइएगा, धूप दीप देकर वो जो सिक्के बंधे उनके सहित आप ये पूरी पोटली जो फ्रूट्स है जो गिरा था इसके अंदर गूलर का, इसको उसी कपड़े में लपेट लेना है। जो चीज पहले से बंधी वैसी बंधी रहेगी। जो दीपक जला के लाए थे वहां पे रखे थे, जब ये कपड़ा लाएंगे, फ्रूट्स लाएंगे, तो वो दीपक को भी उठा के ले आना है। घर पे लाने के बाद इस पोटली को पूजा वाले स्थान पे रखना है। ओम लिखिए, ओम श्रीं दत्तात्रेयाय अखंड लक्ष्मी मम ग्रह आकर्षाय ओम श्री नवनाथाय आदेश। इस मंत्र की एक माला नित्य 5 दिन तक का करना। उसके बाद ये पोटली आप जहां रख देंगे, धन के स्थान पे, या आपका गोदाम है, गल्ला का काम करते हैं, दुकान है, वहां, यानी जिस जगह ये रख जाएगी वो चीज वहां से कितनी भी निकालोगे, कितनी भी खर्च करोगे, कितना भी, वहां कभी वो चीज भंडार खाली नहीं होगा। ये कभी भंडार खाली नहीं होगा। ध्यान देना। आप इसमें बहुत सारे लोग, हम पहले बता चुके कि वो वादी वाले लोग हैं। कौन वादी समझ रहे? वो इस पे टिप्पणी करेंगे कि गुरुजी ऐसा हो तो हम 10 बोरा चावल ला के रख दें, निकालते रहे, खाली ना हो, फिर आप भटक रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एग्जाम्पल, जैसे हम गोडाउन रखे हैं, चावल का काम करते हैं, और हमारा चावल बिक जाता है, दोबारा आ ही नहीं रहा चावल। क्रय विक्रय, ना क्रेता ला रहा है, ना विक्रेता बेच पा रहा है ढंग से, ठप पड़ी है। तो ये पोटली जहां रहती है सिर्फ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। लक्ष्मी आप जिस माध्यम से जुड़े, जिस धंधे से जुड़े, जिस कार्य से जुड़े हैं, उस कार्य के द्वारा इतना उस कार्य में प्रोग्रेस कर देती है, इतना कार्य में आपको उन्नत दे देती है कि वहां से आपको पैसा ही पैसा आना चालू हो जाता है। और ये जादुई पोटली एक समय, जितना आप मान सम्मान करेंगे, जितना पूजा करेंगे, उतने आपके यहाँ धन धान की कमी नहीं होगी। ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और कुछ जैसे हमारे बहनें कहते हैं गुरुजी आपके उपाय थोड़े कठिन होते हैं, तो मेरी बहनों से कहना चाहूंगा, बेटा हम वो नहीं है कि आपका टाइम पास करें, आपका समय बर्बाद करें। मैं भी चाहूं तो बना सकता हूं कि शनिवार को रात को सोते समय 1 पाउच नूडल्स लेना है, उसके ऊपर बोलना है मुन्नी मुन्नी ओढ़े चुन्नी लेके आए रुपया गिन्नी। इसको बोलते ही आपके घर में पैसे की बरसात होने लगेगी। व्यूअर्स तो बहुत आएंगे, लेकिन क्या वो छवि हमारे अंदर आप लोगों के नजरों में मेरे लिए रह पाएगी? तो यहां मजाक करने या यूट्यूबर बाबा नहीं है, ध्यान रखिएगा। हम आपके सेवक हैं, आपके परिवार के एक हिस्सा हैं, साधक हैं, उपासक हैं, मदारी नहीं है। चीजों का एक स्थान होता है। अब आप खुद बताइए, मधुशाला यानी शराब खाने में जाके वहां कोचिंग आपकी हो सकती है, एजुकेशन की नहीं होगी ना, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। पूजा पाठ करना है आपको तो कोठे पे जाकर करेंगे, साधना नहीं होगी। क्योंकि हर शक्तियों का, जो हम शक्ति को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उनका एक पॉइंट है,
उनकी एक जगह है, हमको वहीं से तुलाना पड़ेगा? बताइए कि कहीं अन्य जगह से जाएंगे लाने? भाई बारात में अपने बच्चों की या किसी की बारात ले जाना है तो बारात वाले कहें चलो आज हम शमशान में आप लोगों की बारात वहीं पर रुकवाते हैं। तो शमशान, मेरी बात समझिएगा। इसलिए छोटे छोटे चुटकुले तो होते हैं कि शनिवार को हल्दी ला के ऐसे कर दे तो छोटी छोटी ऊर्जाओं का क्षय होता है, लेकिन जो जीवन में महत्वपूर्ण ताकत वाली चीज़ें हैं, मजबूत वाली चीज़ें, उनके लिए उसी एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ना पड़ता है। मुझे उम्मीद है हमारी बहनें मुझे समझ रही होंगी, हमारे भाई लोग, हमारे साधु संत देख रहे हैं, जितने भी साधु संत देख रहे हैं, सुनिए साहब, सबसे पहले आपके शरीर चरणों मेरा प्रणाम। जितने बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं उनको मेरा प्रणाम। हमारे बहुत सारे IAS जो श्रेष्ठ हैं, हमारे देश की बागडोर संभाले हैं, हमारे समाज के सभी सुखों दुखों में, त्योहारों को जितना मैनेजमेंट है आप सभी लोग देखते हैं, उसके लिए आप लोग, ये आपकी सेवा है। आप भी एक बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, ये समझ जाइए। सेवा ही तपस्या है। हम आपकी बहुत कदर करते हैं। हमारे जितने IAS हमारे दरबार भी आते बड़े बड़े लोग, और मिलता हूँ मन प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े योग्य लोग आते हैं। मैं सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। इसको करिए लाभ उठाइए। जय श्री राम।